एक तो बिल्कुल इनमें अपना प्रभाव दिखाएगा और दूसरा उसके साथ मिलके इस तरीके से क्रिया करेगा। तो ये 7 लक्षण लिए। अब यहीं पे सीधा क्वेश्चन बनता है कि 7 और विपर्यासी लक्षणों के बारे में बताइए। तो आपको क्या क्या बताना है? तने की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। लंबाई में मुख्य रूप से क्या होता है? तो पौधा लंबा ही होगा या फिर छोटा ही होगा। दूसरा आता है फूल का रंग, ये ध्यान रखना है, बैंगनी या फिर सफेद। नेक्स्ट आता है आपको फूल की स्थिति, फूल की स्थिति कक्ष पे हो या फिर शीर्ष पे हो, कक्षस्थ या शीर्षस्थ। नेक्स्ट आता है फली का आकार, वो कैसा हो, सॉरी फली की फूल की स्थिति आती है सबसे पहले कि वो कैसी हो, कक्षस्थ हो या फिर शीर्षस्थ हो। नेक्स्ट आता है फली का आकार किस टाइप का हो, तो चिकना हो एकदम या फिर उस पर कुछ खांचे टाइप बने हुए हो, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है फली का रंग कैसा हो, पीला या हरा हो, क्योंकि हम देखते जो आता है मटर वो हरा ही तो होता है। नेक्स्ट आता है बीज की आकृति, तो गोल हो उसके बीज या फिर झुर्रीदार हो। नेक्स्ट आता है बीज का रंग, वो भी पीला या फिर हरा हो। देखिए यहाँ पे फूल का रंग, फली का रंग, बीज का रंग, तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए फली का और बीज का तो ये है कि पीला या हरे में से होगा। एक आपको ध्यान में रखना है बैंगनी या फिर सफेद। अगला इसने इनकी आकृति के बारे में पूछा, तो फली क्या आकृति पूछी है और बीज की आकृति पूछी है। तो बीज की तो कैसे, तो गोल होगा या फिर थोड़ा झुर्रीदार होगा। दूसरा इसने पूछा फली की, तो वो कैसी होगी, तो चिकनी होनी चाहिए या फिर खांचेदार। तो ये उन्होंने 7 क्या लिए थे, विपर्यासी लक्षण लिए थे। इन्हीं पे इन्होंने पूरा क्या किया, अध्ययन किया। अब नेक्स्ट आता है इन्होंने इन 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। अब देखिए अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप साइड में एक लाइक का बटन होगा, आपको उसको क्लिक करना है और उसी के पास में सब्सक्राइब के पास में वहाँ पे बेल आइकन होगा, आपको वो दबाना है ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हो वो आपको जैसे ही बायोलॉजी के और वीडियोस बने तो वो आपको आप तक पहुँच जाए और आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि ये जो 7 जोड़ी लक्षण पढ़े, कितने पढ़े, 7 लक्षण, वो भी कैसे, विपरीत लक्षण, किसके, प्लांट्स के। तो इन्होंने क्या किया, पादप के इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों के जो वाहक थे पादपों के अंदर, इनके जो ट्रांसफर हो रहे थे, इनको मेंडल ने क्या नाम दिया, कारक नाम दिया। किसको, जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण हैं वाहक को क्या नाम दिया, कारक नाम दिया। यानी कि इनके कहने के अनुसार कि जो कारक होता है वो क्या कर रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनको स्थानांतरित करना है। उस टाइम तो ये इन्होंने नाम दिया, लेकिन अब वर्तमान में इन कारक को क्या बोला जाता है, जीन। वर्तमान में इनको जीन बोला जाता है, जो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का काम करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि ये सवाल आपके भी मन में आया होगा कि इसने मटर का ही पौधा क्यों लिया, इसने और कोई पौधा क्यों नहीं लिया। तो अब हम देखते हैं कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना इसने। क्या कारण थे, इसने इसके कुछ कारण बताए। सबसे पहले देखिए, ये जो हमने आपको 7 लक्षण बताए थे, ये 7 लक्षण इसने ऐसे लिए जो कि प्लांट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। 7 लक्षण कौन से लिए, जो स्पष्ट दिखते थे इसमें। स्पष्ट रूप से दिखाई देने, क्योंकि फली भी दिखेगी, बीज भी आराम से दिखेगा, उसके बाद फूल भी दिखेगा, तना भी। तो इसने ऐसे लक्षण लिए जो क्या दिखे, बिल्कुल स्पष्ट दिखे वो लक्षण। दूसरा देखिए, ये जो पादप होता है इसकी क्या होती है, जीवन अवधि कम होती है, इसका जीवन काल कम होता है।
जीवन काल कैसा होता है? कम होता है। अब अगला देखिए, जब इसका जीवन काल कम है तो हम कम समय में क्या कर सकते हैं? इसके ज्यादा लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा लक्षणों का अध्ययन कर सकते हैं क्योंकि इसका जीवन काल क्या है? कम है, और उसी में आप क्या कर सकते हो? इसके सारे गुणों के बारे में आराम से जान सकते हो। नेक्स्ट आता है कि जो मटर का प्लांट है इसके अंदर क्या होता है? स्वपरागण होता है। मुख्य रूप से इसमें कैसा होता है? स्वपरागण होता है। लेकिन अगर आवश्यकता हो, जरूरत हो, तो आप क्या कर सकते हो? इसके अंदर आप पर परागण को भी संपन्न करा सकते हो। पर परागण भी क्या किया जा सकता है? कराया जा सकता है। तो ये लक्षण थे किसके? मटर के पौधे के। इस कारण से इसने चुना कि सातों जो लक्षण थे जिसका इसने क्या किया? अध्ययन किया, वो सारे स्पष्ट रूप से दिखते थे। दूसरा, मटर के प्लांट का जो जीवन है कि वो कम टाइम तक ही क्या रहता है? उसका जीवन काल रहता है। नेक्स्ट, जब उसका जीवन काल कम है तो आप उस कम समय में उसके ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला आता है कि इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? स्वपरागण। लेकिन अगर जरूरत है तो आप आवश्यकता अनुसार उसके अंदर पर परागण भी करवा सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने इसीलिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि उसके अंदर ये गुण प्रेजेंट थे। नेक्स्ट देखिए, इसने क्या किया कि ये सारे लक्षण थे, इनके बेस पे मेंडल ने कुछ नियम दिए। इन्हीं नियमों को क्या कहते हैं? मेंडल के नियम कहते हैं। ये नियम कितने थे? 3 नियम दिए इसने। इसमें फर्स्ट है प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया पृथक्करण का नियम, तीसरा दिया इसने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इन्होंने क्या किया? ये 3 नियम दिए। किसके बेस पे? इन्होंने आनुवंशिकता का अध्ययन किया, मटर के पादप का सिलेक्शन किया, उसके अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण थे उनके स्थानांतरण का अध्ययन किया, और उसके बाद इसने ये अपने 3 नियम दिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और नेक्स्ट आता स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हम यहाँ पे बस इसकी आपको सामान्य जानकारी बताएंगे, इनके बारे में आप नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रभाविता के तो देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रभावी या प्रभावी के बारे में बताएगा। पृथक्करण उनके अलग होने के रूप में बताएगा। स्वतंत्र अपव्यूहन उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में बताएगा। अब बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन की। तो हमने आपको बता दिया था परिभाषा पूछेगा आनुवंशिकता की, इसके फादर पूछेगा कि फादर उसके आनुवंशिकी के पिता कौन है। दूसरा, तीसरा वो जो 7 लक्षण थे उन्हीं के बारे में बता दीजिए कौन कौन से थे। भले ही उनकी स्थिति नहीं पूछे कि वो लंबा है, बोना है, कैसा है, तने की लंबाई है, फूल की स्थिति है, फूल का रंग है, फलिका का, उसके बारे में पूछेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि मेंडल ने इनका जो स्थानांतरण था वो किन उस कारकों को क्या नाम दिया इसने? जिन कारकों के कारण ये स्थानांतरित होता है इसने उनको कारक नाम दिया, उन वाहकों को। वर्तमान में जिनको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। मटर के पौधे को ही क्यों चुना? तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर क्या होते हैं, ये लक्षण पाए जाते हैं, इस कारण मटर के पौधे का सिलेक्शन किया। इसके आगे क्वेश्चन बनता है मेंडल ने कितने नियम प्रतिपादित किए? मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए। उनके नाम पूछे तो ये उनके नाम। तो ये था आपके इसमें जनन में जेनेटिक्स का पार्ट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए
व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।